चुनावी दौर है तो नेताओं का एक दूसरे पर आरोप मढ़ना बहुत आम है। कोई मर्यादाओं में रहकर अपने शब्दों का चयन कर रहा है तो कोई शब्दों की मर्यादा ही भूल बैठा है। मर्यादा या अमर्यादित बोल का जिम्मा तो चुनाव आयोग के पास है, जिसको तय करना है कि चुनाव में कैसी भाषा बर्दाश्त की जा सकती है और कैसी नहीं। और जब बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आती है तो वो पीएम पर वार करने का एक मौका नहीं छोड़ते और फिर पीएम मोदी को तो जवाब देना बखूबी आता ही है, फिर चाहे वो पाकिस्तान को जवाब देना हो या फिर कांग्रेस को। तो दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी से कई तरह के सवाल जवाब किए गए, जिसमें कांग्रेस से जुड़े भी कई सवाल थे, जिसके जवाब पीएम मोदी से मांगे गए। सबसे पहले तो पीएम मोदी से 2014 से विपक्ष में न रहकर सत्ता में रहने के बाद अब 2019 की संभावनाओं को लेकर सवाल किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्ष में न होने की बात से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे विपक्ष में न होने की बात गलत है। मैं विपक्ष में हूं और उन चीजों के खिलाफ लड़ रहा हूं जिन्होंने मेरे देश को नुकसान पहुंचाया है। पीएम के मुताबिक जनता भी हमारे साथ कांग्रेस जैसी पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जो हमारे देश को एक बार फिर भ्रष्टाचार और लूट के दौर में ले जाना चाहती है। कांग्रेस दूध में नींबू की बूंदें डालने का काम कर रही है, जिसका परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होगा। फिर पीएम मोदी से उम्मीद भरे समाज को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जनता ने 10 साल की पिछली सरकार भी देखी है और अगर मैंने इन 5 साल में कुछ नहीं किया होता तो किसी को मुझसे उम्मीद भी नहीं होती। इसके अलावा इस इंटरव्यू के दौरान एक और खास बात निकलकर सामने आई, जिसका पीएम मोदी ने खुलासा नहीं किया। दरअसल पीएम से सवाल किया गया कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको इस कार्यकाल में करना था, आप नहीं कर पाए, लेकिन अगले कार्यकाल में जरूर करेंगे, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने इसके लिए 23 मई का इंतजार करने को कहा है। फिर पीएम मोदी से यूपी को लेकर भी सवाल किया गया कि क्या बीएसपी एसपी के साथ आने के बाद पीएम मोदी को बीजेपी की सीटें घटने की आशंका है, जिस पर पीएम मोदी ने उन 2 लड़कों का उदाहरण दिया जिन्होंने 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन किया था, जिसके बाद भी बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी जैसी हेडलाइंस बन रही थी। लेकिन पीएम मोदी के मुताबिक उसका परिणाम क्या रहा सभी जानते हैं। फिर पीएम मोदी ने यूपी में मौजूदा गठबंधन पर भी तंज कसा और कहा कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके हैं। एसपी ने बीएसपी पर लूट और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीएसपी भी सपा पर गुंडागर्दी और कुशासन के आरोप लगाती रही है। पीएम मोदी कटाक्ष भरे अंदाज में कहते हैं कि जब दोनों के बीच में इतनी हिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री कैसे हो सकती है। यूपी परिवार को आगे रखने वालों के बजाय देश को आगे रखने वालों को वोट देगी। फिर उग्र राष्ट्रवाद का भी जिक्र हुआ, जिसको लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष की जमकर बखिया उधेड़ी। पीएम ने कहा कि जैसे अति धर्मनिरपेक्षता को भारत की संस्कृति और मूल चरित्र पर हमले के लिए गढ़ा गया था, वैसे ही उग्र राष्ट्रवाद देशभक्ति को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया है। आखिर में प्रेशर महसूस करने के सवाल पर प्रधान सेवक ने कहा कि मैं प्रेशर नहीं, जिम्मेदारी महसूस करता हूं। और आखिरी सवाल जो कि पीएम मोदी के कार्यकाल को लेकर था, उस एक चीज को लेकर था जिसने इन 5 साल में पीएम मोदी को आनंद और संतोष पहुंचाया। इसके लिए पीएम मोदी ने 2014 के बाद लोगों में मायूसी भरे माहौल से उम्मीद भरे माहौल में बदलने को संतोषजनक बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि इतने कम समय में 125 करोड़ लोगों की ऐसी भावना उनके लिए आनंद का विषय है। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये समर्थन अच्छों की नींद खराब कर रहा है। राम गंगा के पावन जल से जीवन पाने वाली इस पवित्र धरती को मेरा सादर नमन। बाबा अलखनाथ और त्रिवटीनाथ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे,
मेरी यही कामना है। यहां आंवला के साथ साथ बरेली और पीलीभीत से भी साथी आए हैं। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करने और उस चुनाव में फिर से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। 2 चरणों के मतदान के बाद अब इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपका ये अपार समर्थन कुछ लोगों को पराजय पहले से ही स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब सो नहीं पाते होंगे। इन लोगों को अब अपनी गलती का पछतावा होने लगा है। वे अब सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा तो था कि अकेले ही लड़ लेते, कम से कम कुछ कहने के लिए तो बात बच जाती। कहां 50-50 का खेल खेलने चले थे और कहां कब असली मैच शुरू होने से पहले ही जनता ने पैवेलियन वापस भेज दिया है। एक को पहले बॉल में निकाल दिया, दूसरे को पहले और दूसरे 2 बॉल में पूरा कर दिया। 2 चरण के मतदान के बाद आपने देखा होगा टीवी में इनकी शक्ल सूरत, ऐसा चेहरा लटक गया है, ऐसे बौखलाए हैं। पहले जो गालियां मुझे नहीं देते थे, हम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे गुस्सा कर रहे हैं, सरकार पे गुस्सा कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में जो भी महामिलावटी है सब चिल्लाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने तो अभी से ईवीएम मशीन को गाली देना भी शुरू कर दिया है। ये जब शुरू हो जाए तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने ये मान लिया है कि अब जनता उनके साथ नहीं है। आपने देखा होगा घर में बच्चा भी जब एग्जाम देने जाता है और अच्छा कुछ करके नहीं आता है तो रास्ते में सोचता है कि मम्मी पापा को आज क्या समझाऊं, और वो आकर के समझाता है कि आज बेंच हिलती थी, टेबल ठीक नहीं था, पेन भी बीच में खराब हो जा रही थी, बाजू में एक लड़का था बहुत गड़बड़ कर रहा था, इसलिए लिखने में मजा नहीं आई। वो वातावरण बना देता है ताकि जब रिजल्ट आए गड़बड़ हो जाए तो माँ बाप ज्यादा गुस्सा न करे। इस चुनाव में भी 2 चरण के बाद हमारे सारे विरोधी कारण ढूंढने में लगे हैं अभी से कि भाई पराजय के कारण तैयार करो। ये ऐसा मोदी रोलर आया है कि सब साफ हो रहा है। आपका यहां भी यही माहौल है ना, चारों तरफ यही माहौल है ना। भाई और बहनों, 2014 में आपने दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत सरकार के लिए भरपूर समर्थन दिया था। आपने इस प्रधान सेवक के इरादों पर भरोसा किया और परिणाम आपके सामने है। आपके आशीर्वाद से आज
देश की प्रगति की गति बहुत तेज हो गई है।